प्लूटो की ये वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने प्लूटो की सरफेस के नीचे हुई डिस्कवरी के बारे में बताया था। अब प्लूटो की सरफेस के ऊपर एक और अपडेट आई है। इस तस्वीर को देखें जिसमें आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ऐसा स्ट्रक्चर जमीन पर क्रैब्स अंडे देने के लिए पूरे बीच पर बनाते हैं ताकि उनके बच्चे अंडों से बाहर निकलकर पानी में आसानी से जा सकें। ये तस्वीर जमीन पर मौजूद क्रैब्स के स्ट्रक्चर की है और ये तस्वीर प्लूटो की सरफेस की है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लूटो की सरफेस पर यह स्ट्रक्चर क्रैब्स के स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने इन स्ट्रक्चर को प्लूटो के जिस एरिया में फाइंड किया है वहाँ प्लूटो का बहुत सारा पानी सरफेस के नीचे छुपा है। तो क्या प्लूटो की इतनी सर्दी में वहाँ कोई क्रैब्स की पॉपुलेशन रहती है? इस तस्वीर के अलावा भी न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की बहुत सारी तस्वीरें खींची हैं जिनमें भी ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखा जा सकता है। इस तस्वीर को देखें, ये प्लूटो के एटमॉस्फेयर की तस्वीर है। नासा का कहना है कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों से भरता जा रहा है। ये बात मैं आपको बता दूं, एक एटमॉस्फेयर जहरीला तब होता है जब उसमें फैक्ट्रियों का धुआं या गाड़ियों का धुआं शामिल होता है। इसके अलावा वहाँ वोल्केनोस फटते हों जिनके धुएं से एटमॉस्फेयर जहरीला होता है। लेकिन प्लूटो पर ये दोनों चीजें नहीं होती, तो आखिर उसका एटमॉस्फेयर इतना जहरीला कैसे हो रहा है? इसके अलावा प्लूटो की इस तस्वीर में ये कोई अजीब सी चीज नजर आ रही है। ये एक एस्ट्रॉइड है जो प्लूटो के बिल्कुल नीचे छुपा हुआ था। नासा के मुताबिक आमतौर पर एस्ट्रॉइड ऐसे नहीं होते, तो आखिर फिर ये चीज क्या है? आज हम प्लूटो के इन सभी राजों के बारे में जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। प्लूटो की इस तस्वीर में आपको एक दिल शेप जैसा रीजन नजर आ रहा होगा जिसका नाम स्पुटनिक प्लैनेशिया है। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में भी बात की थी। ये एरिया प्लूटो के बाकी एरिया की निस्बत बिल्कुल न्यू है। जब इस रीजन को थोड़ा करीब से देखा गया तो वहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। ये स्ट्रक्चर उस प्रोसेस से बने हैं जो हमारे फ्रिज में भी होता है। अगर आप अपनी आइस ट्रे में पानी भरकर उसे फ्रिज में 1 साल के लिए रखते हो तो 1 साल के बाद उस ट्रे में से पानी गायब हो जाएगा, क्योंकि जब बर्फ लंबे टाइम के लिए फ्रीज होती रहती है तो वो भाप बनकर उड़ जाती है, जिसे सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। और इसी प्रोसेस की वजह से प्लूटो के इस एरिया में बहुत बड़े बड़े क्रैब्स जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस की एक और मिसाल ड्राई आइस है। जब आप ड्राई आइस को फ्रिज से बाहर निकालते हो तो वो बर्फ पानी नहीं बनती बल्कि भाप बनना शुरू हो जाती है, जिसे सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। नासा के मुताबिक शायद आज से 1 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट प्लूटो से टकराया था। ये बात आप जान लें कि जमीन पर जो एस्ट्रॉइड गिरे थे वो पानी से भर गए, लेकिन प्लूटो पर जो एस्ट्रॉइड गिरा वो प्लूटो की नाइट्रोजन आइस से भर गया, जिससे उस इम्पैक्ट क्रेटर की सरफेस बिल्कुल प्लेन हो गई। लेकिन जब वही आइस बहुत ज्यादा देर तक फ्रीज होती रहती है तो वो भाप बनकर उड़ने लगी, जिसकी वजह से प्लूटो पर क्रैब्स के स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर बने। अगर ये थ्योरी सच है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि प्लूटो पर जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर बने हैं और इसके एटमॉस्फेयर में जो जहरीली गैसेस हैं वो नाइट्रोजन आइस से बनने वाली भाप की वजह से बनी है, यानी वहाँ क्रैब्स जैसी कोई चीज नहीं है। तो ऐसे में प्लूटो उतना ही बंजर है जितने सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सितारे। लेकिन अभी भी प्लूटो पर कुछ चीजें हैं जो सेंस नहीं बनाती, जैसे नाइट्रोजन से बनी बर्फ जो सफेद होती है, लेकिन जब हार्ड रीजन के साथ वाली एरिया को देखोगे तो ये बिल्कुल रेड है। जब इस एरिया को स्टडी किया गया तो साइंसदान को यहाँ से बहुत ज्यादा मिकदार में मीथेन और इथेन जैसे हाइड्रोकार्बन्स भी नजर आए। नासा के मुताबिक सूरज का ऑर्बिट करते हुए प्लूटो जब नेपच्यून के ऑर्बिट में आता है तो सूरज की गर्मी की वजह से ये हाइड्रोकार्बन्स थोलिस नाम के रेड कंपाउंड में तब्दील हो जाते हैं और प्लूटो की कमजोर ग्रेविटी की वजह से यही लाल थोलन पहले प्लूटो के एटमॉस्फेयर में मिक्स होकर उसे जहरीला बनाता है और फिर इसका असर इसके चांद चौरान पर भी होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर वाले हिस्से का कलर भी रेड है। यानी ये चीज भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि प्लूटो पर जो कुछ भी हो रहा है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइंसदान ने जब नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की तस्वीरों को स्टडी किया तब उसको प्लूटो के हार्ट रीजन में कुछ क्रैक्स दिखाई दिए जो ये बता रहे थे कि प्लूटो पर ग्रेविटी अनइवन है। उस साइंसदान के मुताबिक ये एरिया प्लूटो की ऐसी खास जगह पर मौजूद है
अगर इसका मास थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हुआ तो प्लूटो मजीद टिल्ट हो जाएगा। ये ऐसी खास जगह है कि अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करें तो वो लाइन सीधी इसके मून जेरॉन के साथ मिलेगी। इस लाइन को साइंसदान टाइडल एसी कहते हैं, यानी इस एरिया पर प्लूटो के चांद की ग्रेविटी का असर होता है। अगर ये चांद थोड़ा सा भी अपने ऑर्बिट से आगे या पीछे हुआ तो इस एरिया का मास डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे प्लूटो मजीद टिल्ट हो जाएगा। इस चीज को उस प्रोफेसर ने कंप्यूटर सिमुलेशन से भी वेरीफाई किया है। उस साइंसदान की स्टडी के मुताबिक प्लूटो इस वक्त जिस टिल्ट पोजीशन में रोटेट कर रहा है, किसी वक्त में ये पहले जमीन की तरह सीधा रोटेट करता था, लेकिन स्पुतनिक में बनने वाले क्रेटर में भारी चीजें भरने लगी, जिसकी वजह से प्लूटो का मास तब्दील हुआ और ये टिल्ट हो गया। साइंसदान का कहना है कि इस एरिया में भरने वाली भारी चीजें नाइट्रोजन आइस है। इस साइंसदान का कहना है कि नाइट्रोजन आइस अकेली इतनी भारी नहीं होती कि उस अकेली आइस की वजह से प्लूटो टिल्ट हो जाए। उसके मुताबिक इस आइस के नीचे एक बहुत भारी चीज मौजूद है, जिसकी वजह से प्लूटो टिल्ट हुआ, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि पानी है। जी हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि उस पानी की गहराई हमारी जमीन के समुद्र की गहराई से भी ज्यादा है। अब ये बात भी कितनी सच है, इसका पता प्लूटो के पीछे छुपे एस्ट्रॉयड को स्टडी करके चलेगा। इस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने से हमें सोलर सिस्टम और प्लूटो की फॉर्मेशन के बारे में पता चल सकता है। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को जब लॉन्च किया गया तब उसका मकसद उस एस्ट्रॉयड को स्टडी करना नहीं था, क्योंकि लॉन्च से पहले नासा को पता ही नहीं था कि आखिर वो चीज है क्या। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के बाद नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से ऐसे ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की कोशिश की जिनको प्लूटो के अलावा स्टडी किया जा सकता है, और इसी स्टडी के दौरान उन्हें लंबा और बहुत अजीब ऑब्जेक्ट नजर आया जो एक एस्ट्रॉयड था, और फिर नासा ने उस एस्ट्रॉयड को भी स्टडी करने का फैसला किया। लेकिन एरोकेट तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। न्यू होराइजन ने जब 2016 में प्लूटो की स्टडी कंप्लीट की तो उसके 3 सालों बाद वो एरोकोट तक पहुंच सका, और फिर उसने उसकी तस्वीरें खींचना शुरू की। ये एस्ट्रॉयड नॉर्मल एस्ट्रॉयड से काफी डिफरेंट है। ये एलियन स्पेसशिप के 2 मॉड्यूल्स की तरह दिखाई देता है। इसका कलर रेड है और इसकी सतह बिल्कुल प्लेन है। ये असल में 2 एस्ट्रॉयड्स हैं, लेकिन ये दोनों एस्ट्रॉयड्स एक टक्कर से नहीं जुड़े, बल्कि ये दोनों एस्ट्रॉयड फ्यूज हुए हैं। ये ऐसा राज है जो हमें ये बताता है कि सोलर सिस्टम के बारे में हमारी स्टडी बहुत कम है, और प्लूटो के अंदर ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये थी आज की शानदार वीडियो, आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।